भारतीय इतिहास कितना गौरवशाली है। यदि इसका अंदाजा भी कोई लगाए तो शायद उसके शब्दों की सीमा ही समाप्त हो जाए। न केवल शास्त्र बल्कि पुराणों में उल्लेखनीय विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य किसी इंसान को अचंभित करने के लिए काफी है। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान करने के लिए काफी है। ऋष्यशृंग ये एक ऐसे ऋषि की जिंदगी की दास्तां है जिसने अपने समस्त जीवन में कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था, और जब देखा तो वह पल पुराणों के ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज हो गया। आइए इनकी कहानी के बारे में और जानते हैं। हिंदू पुराणों में महान ऋषि कश्यप के पौत्र और विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग के जन्म की कहानी भी हैरान करने वाली है। ये तब की बात है जब विभांडक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। उनकी घोर तपस्या और बढ़ती हुई शक्ति को देख स्वर्ग में देवता काफी परेशानी में आ गए थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने निर्णय किया कि वे विभांडक ऋषि की तपस्या को भंग करेंगे। विभांडक ऋषि के तप को भंग करने के लिए देवताओं ने स्वर्ग से एक उर्वशी नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा। वह अप्सरा अत्यंत खूबसूरत थी। उसकी आकर्षण से विभांडक ऋषि का तप भंग हुआ और दोनों में संभोग हो गया, जिसके फलस्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ। ऋष्यशृंग ही वह पुत्र थे। पुत्र को जन्म देते ही उस अप्सरा का कार्य वहां समाप्त हुआ और वो वहां से स्वर्ग की ओर चली गई। छल और कपट की भावना से भरपूर विभांडक ऋषि ने क्रोध में आकर पूरे संसार की स्त्रियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद वे अपने पुत्र को लेकर एक जंगल की ओर चले गए। अपने साथ हुए इस छल के कारण उन्होंने प्रण किया कि वे जीवन भर अपने पुत्र पर किसी स्त्री की छाया तक नहीं पड़ने देंगे, और यही कारण था कि ऋष्यशृंग ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। कहते हैं, क्रोधित होकर विभांडक ऋषि जिस जंगल की ओर गए थे उसके पास एक नगर था। उनका क्रोध उस जंगल में जाने के बाद और बढ़ने लगा, जिसका असर उस नगर पर पड़ने लगा। वहां अकाल से मातम छाने लगा, जिससे परेशान होकर नगर के राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों ऋषि मुनियों को बुलाया, और तब इस समाधान का ऋषियों ने ऋष्यशृंग का विवाह बताया। उनके अनुसार यदि ऋष्यशृंग विवाह कर ले तो विभांडक ऋषि को मजबूर होकर अपना क्रोध त्यागना पड़ेगा और सारी समस्या का हल निकल जाएगा। राजा रोमपाद ने ऋषियों के इस प्रस्ताव को स्वीकारा और जंगल की ओर कुछ खूबसूरत दासियों को भेज दिया। राजा रोमपाद को लगा था कि ऋष्यशृंग पहली बार में ही दासियों को देखकर मोहित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋष्यशृंग, जिसने आज तक किसी स्त्री को नहीं देखा था, वे कैसे समझते कि ये नारी जाति पुरुष जाति से भिन्न होती है। यही कारण है कि दासियों को ऋष्यशृंग को अपनी ओर आकर्षित करने में काफी समय लगा, लेकिन एक दिन दासियों ने ऋष्यशृंग को अपनी ओर मोहित करने में कुछ सफलता हासिल कर ली। अब ऋष्यशृंग उन दासियों के साथ उनके नगर जाने के लिए भी तैयार हो गए। जब विभांडक ऋषि को इस बारे में पता चला तो वे अपने पुत्र को ढूंढते हुए राजा के महल जा पहुँचे, जहाँ उनका क्रोध शांत करने के लिए राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऋष्यशृंग से करा दिया। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि ऋषि मुनियों व संत महात्मा में क्या अंतर है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।